गुरुदेव दिनेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, यूट्यूब पे कुछ वीडियो को देख करके मेरे पिताजी भी काफ़ी दुखी हुए। बड़ा दुख होता है गुरुदेव कि इस प्रकार से लोग जो है हरकत करते हैं और अपने कौन सी उपलब्धि पाने के लिए ऐसा गलत गलत वीडियो बना करके प्रसारित करते हैं और क्या चाहते हैं। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ उन दुष्टों को, सनातन धर्म पे घात करने के लिए सैकड़ों संस्थाएं ऐसी चल रही है जो हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कार्य करती है। उसको छोड़ करके जो इंसान सनातन सत्यता के पे चल करके लोगों के तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। उनको मैं बतला दूं, मैं छत्तीसगढ़ से जगदीश दुबे बहुत ही कष्टों में रहा हूं। मेरे पास किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी, गाड़ी घोड़े हर कुछ। मैं 2002 से कभी मैं 4 व्हीलर से नीचे मैं कोई गाड़ी में नहीं चला हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तंत्र बाधा से मैं इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया जिसके लिए मैं दर दर भटकते रहा, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजरा मैं। तब मुझे यूट्यूब पे दिनेश्वर महाराज जी से मिला और उनसे जुड़ गया। जुड़ने के उपरांत गुरु जी के मार्गदर्शन में मेरे सारे तकलीफ़ों से मुझे राहत मिलते गया। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब पहली बार दिनेश्वर महाराज जी का मुझे कॉल आया और मैं ड्राइविंग कर रहा था और मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था, और अपने उसी तकलीफ से जूझते हुए मैं जब जा रहा था तो मुझे मालूम था कि कभी भी गुरु जी का कॉल आ जाएगा। गुरु जी का कॉल आया तो गुरु जी ने मुझे बोला कि हाथ में नींबू ले लो। मैं हाथ में नींबू लिया। उसके बाद मेरे हाथ में जो वाइब्रेशन हुआ, जो कंपन स्टार्ट हुआ, आज तक का मैं बोलता हूँ वैसा चमत्कार मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं तो अपने तकलीफ के लिए दर दर भटकते रहा, लेकिन कोई किसी भी तांत्रिक के पास जाता तो तांत्रिक लोग हाथ खड़ा कर देते, सीधा बोलते कि इसमें हम अपना हाथ डालेंगे तो हमारे जान को बचाने वाला कोई नहीं है। ये बहुत भयंकर, इस टाइप का हम लोग आज तक अपने जीवन में नहीं देखे, बोल के बोलते थे। उतने भयंकर तकलीफ़ों से निकालने वाले मुझे तो मेरे गुरुदेव दिनेश्वर महाराज जी हैं, जिनके कृपा से आज मैं वो सारे कष्टों से निकल रहा हूँ बाहर। लेकिन मेरे कुछ कष्ट इतने भयंकर हैं जिसके लिए गुरु जी भी बोलते हैं कि कुछ कष्टों को फ़ोन से ही ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कष्टों के लिए गुरु जी के पास पहुंचना भी पड़ता है। आज मैं मुंबई में हूँ। आज 5 महीने से गुरु जी से मिलने के लिए तरस रहा हूँ, उनके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन अभी तक का मुझे गुरु जी से मुलाकात नसीब नहीं हो पाया है। बस इंतज़ार है कि कब गुरु जी बुलाएं। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि जो शक्तियाँ गुरु जी के पास है, माता रानी, बजरंगबली, भैरव जी, साक्षात उनके ऊपर, गुरु जी के ऊपर कृपा है। और गुरु जी बड़े से बड़े तकलीफ़ों को किसी के भी झट दूर कर लेते हैं। मेरे तकलीफ़ को तो इस दुनिया में गुरु जी के अलावा किसी ने नहीं समझा, और ऐसा ऐसा मेरे साथ हरकतें, ऐसा ऐसा बीता है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे मामले तो छत्तीसगढ़ कोरबा जिला के थाने में भी गया। मेरी पत्नी किसी को पहचान नहीं पाती थी,
पहले तो 1 साल तक जिंदा लाश की तरह रही, फिर उसके बाद कुछ सही हुई तो फिर किसी को पहचान नहीं पाती थी, जिसको गुरुजी ने फोन के माध्यम से ही उसको सही दिशा पे ले आए। आज वो हम लोग के साथ है, बहुत अच्छे से है। कुछ कष्ट आज भी हैं जो गुरुजी के पास पहुंचने के बाद जड़ से खत्म हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, यकीन है। ऐसे गुरु को पा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, जो उनके मार्गदर्शन में मुझे साधना गुरुजी से प्राप्त हुआ, और उस साधना से माता रानी और भैरव जी को भी मैंने एहसास किया। ऐसे गुरु को पा करके मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन बड़ा दुख होता है जब कोई गुरु जी के बारे में अनाप शनाप कुछ भी प्रसारित करता है, खून खौल उठता है। वो तो गुरु जी बहुत सहनशीलता वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग का खून खौल उठता है जब कोई गुरु जी के बारे में टिप्पणी करता है। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ उन दुष्टों से, गुरु जी के पास शक्तियाँ तो अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन वो शक्तियों का मतलब ये नहीं कि उस शक्तियों से दुरुपयोग कर किसी का नुकसान या किसी का कुछ भी करें। गुरुजी अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, और वही एक अच्छे व्यक्ति और सनातनी व्यक्ति का पहचान है। चाहे तो क्या से क्या ना कर दें, लेकिन गुरुजी बिल्कुल ऐसे नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने वाले और उनके विषय में टिप्पणी करने वाले उन लोगों से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तुम्हारे में जब इतना ही ताकत है तो बहुत सारे ऐसे तिकड़मी जो चल रहे हैं, जो पाखंड करते हैं, दुनिया को जो लूटते हैं, जाओ उनको उनके बारे में कुछ खुलासा करो। जो सच्चे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में कुछ भी प्रसारित करके तुम अपना ऐसा कौन सा उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो? आज गड्ढे खोद रहे हो, खुद उस गड्ढे में गिरोगे। निकालने वाला भी कोई नहीं होगा, एक ही आदमी निकाल सकता है, जो अवतारी पुरुष है, वो है गुरुजी दिनेश्वर महाराज जी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे बहुत बुरे परिस्थिति में, आज आर्थिक स्थिति भी मेरा सही नहीं, किसी समय में मैं बिल्कुल राजा की तरह जिंदगी जिया हूँ, और आज एकदम गुरु जी के मार्गदर्शन में हूँ। आज सब चीज़ सुधर रहे हैं, सारे तकलीफ़ों से निजात मिलते जा रहा है। अब बस ये जीवन मुझे प्रभु भक्ति में बिताना है, अब प्रभु को पाने का मार्ग एक ही है। गुरु के बगैर कभी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। मार्गदर्शक तो गुरु जी हैं। मुझे तो सच्चा गुरु मिल गया, और इस धरती में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे तकलीफ़ को, मेरे साथ जो बीता है, जिसको गुरुजी भी स्वयं मानते हैं कि मेरा तकलीफ़ जो है इस दुनिया में हट कर है। मैं तो ऐसा देखा हूँ कि क्या सामान, क्या मेरे घर के हर एक वस्तु सामान सब उड़ते थे हवा में। कार के दरवाजे ऑटोमेटिक अपने से खुल जाता। ऐसा घटनाएं घटित हुई है, जिसके बाद मैं खुद बहुत लंबे समय तक थोड़ा सा डरा सहमा सा जिंदगी जी रहा था। मेरे जैसे आदमी को उन्होंने हिम्मत दे के उठाया है और सही राह दिया है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो गड्ढे खोद रहे हैं, जो बदनाम करना चाहते हैं गुरु जी को, उनका उद्धार तो ना यहाँ है न वहाँ है। मैं पुनः गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव सदैव अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा, और एक बार आदेश कीजिए गुरुदेव, आप जो आदेश करेंगे, दुनिया का चाहे वो कितना भी जैसा भी कार्य हो, हर कार्य आपको मानने वाला आपका भक्त, आपका शिष्य वो कार्य को जरूर करेगा। बस आपसे निवेदन है, सदैव मार्गदर्शन करते रहिएगा। सादर प्रणाम।